सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा क्लास नंबर है 9, डे नंबर है 9। और आज हम कुछ इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं जो हम अपने रोजाना की हिंदी के बोलचाल में बोलते हैं। तो हम ऐसे वाक्य को कैसे बोलेंगे आज हम इंग्लिश में बनाना सीखने वाले। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो कौन सा वाक्य जिसे हम इंग्लिश में बनाना सीखने वाले। जैसे पढ़ने की आदत डालो, जल्दी उठने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो और जल्दी सोने की आदत डालो। तो यहाँ कॉमन क्या है? यहाँ कॉमन ये है कि किसी कार्य को करने की आदत डालो, किसी कार्य को करने की आदत डालो। हम किसी से कहते हैं ना कि ये करने की आदत डालो, रोज पढ़ने की आदत डालो, रोज लिखने की आदत डालो, रोज जल्दी उठने की आदत डालो। तो हम ऐसे ही वाक्य को जहां कॉमन रहेगा आदत डालो वाले वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं। और इतनी आसानी से सीखेंगे कि इस तरह के वाक्य को हमारे लिए रोजाना इंग्लिश में बनाना और फिर उसे बोलना आसान हो जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले हमें समझ लेना होगा फॉर्मूले को कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम ऐसे वाक्य को आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस फॉर्मूले को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा कहता है कि गेट यूज टू। सबसे पहले हमें गेट यूज टू लगा देना है। गेट यूज टू ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें गेट यूज टू लगा देना है, क्योंकि गेट टू का ही मतलब होता है कि आदत डालो। गेट यूज्ड टू का ही मतलब होता है कि आदत डालो। आदत डालो यहाँ कॉमन में रहने वाला है गेट यूज टू। अब उसके बाद प्लस बी प्लस आईएनजी यानी क्रिया। आईएनजी क्या कहती है? क्रिया। तो यहाँ क्रिया का आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। क्रिया यानी अब क्रिया जो होगा उस सिचुएशन के हिसाब से बदलेगा। क्रिया जो है उस सिचुएशन के हिसाब से बदलेगा। फिर ऑब्जेक्ट यानी बचा हुआ शेष भाग। सो हमारा यहाँ कंप्लीट फॉर्मूला क्या बन रहा है? फॉर्मूला है कि गेट यूज टू प्लस बी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हमने फॉर्मूले को समझ लिया। तो अब हम फॉर्मूले के आधार पर वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहला हमारा वाक्य है कि पढ़ने की आदत डालो। क्या कहता है यहाँ पर? कि पढ़ने की आदत डालो। तो अब इसे इंग्लिश क्या होगी? तो हम फॉर्मूले के हिसाब से इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आदत डालो के लिए हम क्या लिखते हैं? गेट यूज्ड टू। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर गेट यूज्ड टू। गेट यूज्ड टू कॉमन हो गया। अब उसके बाद क्या कहता है? आईएनजी फॉर्म लगाना है क्रिया का। तो यहाँ क्रिया क्या है? पढ़ना। पढ़ना को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम रीड। पढ़ना यानी होता है रीड। तो क्या कहता है? आईएनजी फॉर्म यहाँ लगा देना है। तो गेट यूज टू रीडिंग यानी पढ़ने की आदत डालो। तो गेट यूज टू रीडिंग यानी पढ़ने की आदत डालो। तो इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं। और देख ले वाक्य जैसे जल्दी उठने की आदत डालो। ये इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी उठने की आदत डालो। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले हम गेट यूज टू का प्रयोग करेंगे। तो गेट यूज्ड टू। गेट यूज्ड टू का ही तो मतलब होता है कि आदत डालो। अब क्या करने की? जल्दी उठने की। उठना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर सुबह हम जल्दी सोकर उठते हैं, नहीं, सुबह की उठना को हम इंग्लिश में कहते हैं वेकिंग। तो आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा? वेकिंग। तो वेकिंग अप। वेक अप, वेकिंग अप। जल्दी यानी अर्ली। जल्दी का हो जाएगा अर्ली। तो गेट यूज टू वेकिंग अप अर्ली यानी जल्दी उठने की आदत डालो। यहाँ सुबह की बात हो रही है कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। तो यहाँ सुबह नहीं लिखा है तो हम मॉर्निंग भी नहीं लिखेंगे, लेकिन जल्दी उठने की आदत डालो में गेट यूज टू वेकिंग अप अर्ली। सो गाइज, इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, बस फॉर्मूले को याद में रखना होता है। कुछ और वाक्य देख लेते हैं, जैसे कि जोर से बोलने की आदत डालो। यहाँ आदत डालो। तो अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? फॉर्मूले से समझ लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा कहता है कि पहले गेट यूज टू हमें लगा देना है क्योंकि कॉमन रहेगा। तो क्या हो जाएगा? गेट यूज्ड टू यानी आदत डालो। क्या करने की? बोलने की। बोलना तो इंग्लिश में कहते हैं स्पीक। तो उसका आईएनजी फॉर्म आ जाएगा स्पीकिंग। स्पीकिंग। अब कैसे बोलने की? जोर से बोलने की। तो स्पीकिंग लाउडली। स्पीकिंग लाउडली यानी गेट यूज टू स्पीकिंग लाउडली यानी जोर से बोलने की आदत डालो। नेक्स्ट है रोज टहलने की आदत डालो। टहलना यानी तो वॉक करना हो जाएगा। तो अब आदत डालो, उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? गेट यूज टू। यहाँ प्रश्न कुछ भी हो सकते हैं। गेट यूज टू आपके डेली के बोलचाल में कोई भी वाक्य हो सकते हैं आदत डालो से। तो यहाँ तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कि हम किस तरह से वाक्य को बनाएंगे। आप तो कोई भी वाक्य को यानी इस प्रकार के किसी भी वाक्य को बना सकते हो। अब गेट यूज टू वॉकिंग। टहलना यानी हो जाएगा वॉकिंग। अब रोज, रोज की इंग्लिश हो जाएगी डेली। हाँ, हो जाएगा गेट यूज टू वॉकिंग डेली यानी रोज टहलने की आदत डालो। सो गाइज, इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, बस हमें
फॉर्मूले को याद में रखना होता है। अगर हम फॉर्मूले को याद में रखते हैं तो आसानी से ऐसे वाक्य को हम बनाकर बोल सकते हैं। और कुछ वाक्य देख लेते हैं और समझने के लिए। अब दौड़ने की आदत डालो, दौड़ने की आदत डालो, तो क्या हो जाएगा, गेट यूज्ड टू, यानी आदत डालो का हो जाएगा गेट यूज्ड टू, क्या करने की, दौड़ने की। तो दौड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, रन, तो इसका एनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, रनिंग, यानी दौड़ने की आदत डालो। तो गेट यूज्ड टू रनिंग, यानी दौड़ने की आदत डालो। सो इस तरह से वाक्य बनते हैं। और एक वाक्य लिख लेते हैं कि ठीक से सुनने की आदत डालो। बोलते ना तुम्हें सुनाई नहीं देता, तो ठीक से सुनने की आदत डालो, ठीक से सुनने की आदत डालो या ठीक से बोलने की आदत डालो, यानी एक हैबिट है वो तुम अपने उसमें डेवलप करो, उसे तुम अपनाओ। तो ठीक से बोलने की आदत डालो यानी ठीक से सुनने की आदत डालो, तो हो जाएगा इसका गेट यूज्ड टू। तो सबसे पहले तो गेट यूज्ड टू हमने लिख दिया क्योंकि हमारा फॉर्मूला कहता है। फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, जो भी क्रिया रहेगी उसकी। तो सुनने को इंग्लिश में कहते हैं हियर, तो हियर यानी उसका हो जाएगा हियरिंग, या इसको लिसन भी कहते हैं, लेकिन हियर और लिसन में फर्क है। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हियर और लिसन में क्या फर्क है। तो हियर लिसनिंग, तो गेट यूज्ड टू लिसनिंग, ठीक से तो प्रॉपरली, ठीक से तो हो जाएगा इसका प्रॉपरली। तो गेट यूज्ड टू लिसनिंग प्रॉपरली, यानी ठीक से सुनने की आदत डालो। सो गाइज इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, बस इस तरह के फॉर्मूले को याद में रखना है और वाक्य को बनाना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ठीक से चलने की आदत डालो, पढ़ने की आदत डालो, रोज सीखने की आदत डालो, नया सीखने की आदत डालो, यानी कोई भी वाक्य हो सकता है जिसमें कॉमन रहेगा आदत डालो। तो ऐसे वाक्य को हम इसी फॉर्मूले से बना सकते हैं। काफी आसान है, बस फॉर्मूले को याद में रखना है और बनाना है और रोजाना बोलना है वाक्य को। तो आज से ऐसे वाक्य को आप इंग्लिश में ही बोलोगे। अब इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं 2 वाक्य देता हूं। ये 2 वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जैसे कि जल्दी सोने की आदत डालो और कठिन काम करने की आदत डालो। तो ये 2 वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे वाक्य की प्रैक्टिस करते रहे। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करते हो उतना आसान हो जाता है आपके लिए रोजाना इंग्लिश में बोलना। सो मिलता हूं ऐसे ही और नए फॉर्मूला स्ट्रक्चर के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोजाना प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि जितना अधिक आप प्रैक्टिस करोगे उतना आसान आपके लिए हो जाता है इंग्लिश में बोलना। सो मिलता हूं अब अगली क्लास में।